नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। अखिलेश और मायावती एक बार फिर साथ आ सकते हैं, ये कभी भी हो सकता है। दोस्तों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों नई इबारत लिखने की कवायद में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी रामचरितमानस की लाइनें ढोल गंवार शूद्र पर सवाल उठाए थे और कहा था कि दलितों के साथ गलत हो रहा है, इन लाइनों को हटा देना चाहिए। वहीं दलितों की सबसे बड़ी हितैषी यानी मायावती ने रामचरितमानस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दलित समाज में एक संदेश गया कि अखिलेश यादव उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके हक के बारे में बात कर रहे हैं। आइए आपको पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनाते हैं, उसके बाद पूरी बात को समझाते हैं। हैं? जो दल से अनुभव हो चुका है उनको नहीं जल्दी लेंगे। नहीं, इसीलिए मैंने जल्दी कहा। दोस्तों, राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी अब संस्थापक बीएसपी के संस्थापक काशीराम में अपना भविष्य ढूंढ रही है। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखते हुए साथ में दलित वोट बैंक को आगे ले जाना चाहती है, यानी उसको अब इसमें जोड़ना चाहती है। इसीलिए अंबेडकर की सियासत को बसपा नेताओं के साथ साथ अखिलेश अब दलित वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव अब काशीराम की तरफ रुख कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जब कोई नेता किसी वोटरों को लुभाने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसके महापुरुषों को याद करता है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी वैसे ही किया। रायबरेली पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद दलित वोटरों को लुभाने में जुट गया। काशीराम के बहाने अखिलेश की कोशिश दलित समाज को साथ लेकर है, साथ में उनके भावनात्मक लगाव के साथ जुड़ने की है और संदेश देने की है कि अखिलेश अब दलितों के साथ हैं, यानी मायावती से ज़्यादा अखिलेश अब उन दलित लोगों के साथ हैं। दोस्तों, मायावती की सियासत के बैकबोन काशीराम रहे हैं, जिन्होंने गांव-गांव घूमकर दलित की राजनीति की और उन्होंने दलितों को आगे लाया, जिसके बाद मायावती की राजनीति चली है। उसके बाद अखिलेश यादव भी अब यही चाहते हैं और चाहते हैं दलितों में उनका वोट बैंक कैसे बने। अब बात करें बहन जी की, तो 2012 के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में सपा की कोशिश है कि बसपा का जो दलित और पिछड़ा वोट है उनको अपनी तरफ कैसे लाया जाए। अखिलेश यादव लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम बताते आ रहे हैं, जिसका नैरेटिव सेट हुआ और 2022 में अखिलेश यादव को विधानसभा के चुनाव में इसका फायदा मिला। मुस्लिम वोट जहां एक तरफा आया, वहीं दलित वोट भी कुछ हद तक अखिलेश के साथ गया था। अब अखिलेश की नज़र बसपा के उन वोटरों पर है जिन्हें साधने की कवायद में अखिलेश यादव जुट गए हैं। 2019 के चुनाव में दोनों एक साथ आए थे, जिसमें अखिलेश यादव को फायदा भी हुआ था और कुछ दलित वोट अखिलेश यादव के साथ आए थे। इसी कड़ी में 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को फायदा मिला था। सपा के विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 पहुँच गई थी। अखिलेश के साथ तब भी दलित वोटर आया था, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। अखिलेश को यह पता है, इसीलिए अखिलेश यादव लगातार दलित वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। उन्हें पता है कि दलित वोट बैंक अगर उनके साथ आ गया तो सियासी समीकरण बदल जाएगा। दलितों के साथ समन्वय बनाने की अखिलेश यादव की लगातार कोशिश रही है। साथ में दलित, पिछड़ा, मुस्लिम गोलबंदी करने में अखिलेश जुटे हुए हैं। अगर अखिलेश यादव इन सब में सफल हो जाते हैं तो ये तकरीबन 50% वोट होता है, जो बीजेपी को टक्कर देने में काफ़ी है। अखिलेश यादव को ये भी पता है कि जब दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट एक साथ आ जाएगा तो बीजेपी को हराने में आसानी होगी। 2022 विधानसभा के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए अखिलेश यादव अब दलितों को लुभाने में जुट गए हैं। मनाया जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव दलितों को लुभाने में कामयाब होते हैं तो 2024 का ये चुनाव पूरा समीकरण बदल सकता है। 2022 और 2019 को देखते हुए अखिलेश यादव को ये संभावनाएं हैं कि दलित वोट बैंक उनके साथ आ सकता है। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।